पुकारे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक न पाऊं मैं हिचकी आऊं मैं, रुक न पाऊं मैं हिचकी आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आहा तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम पे मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोक मंगे, मचली जाए शोक मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। संगीत शायद सबसे पहले इंसान को तोहफा होगा प्रकृति का, लेकिन कविता की शुरुआत कैसे हुई ये कहना मुश्किल है। कौन हुआ होगा पहला कवि, शायद यह खोजना आसान नहीं, लेकिन वो जो भी होगा शायद कुछ इस तरह कवि हुआ होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सारंगा तेरी याद में, रंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद
उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। कविता कहकर जग ने मेरे क्रंदन का उपहास किया है। कविता और शायरी के साथ नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर ब्रश की शक्ति जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। यूं तो कविता और शायरी हर तरह के इमोशंस को जाहिर करने का खूबसूरत तरीका है, लेकिन अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर शायरों ने अपने दिल के गमों को अल्फाज में ढाला है। जैसे किसी शायर ने कहा है, दिल के जख्मों से खेलता हूं मैं, लोग कहते हैं शेर लिखता हूं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं,
हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें। वो जो शायर था जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के लम्हे चुनता था। वो जो शायर था। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें है शोक नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। वो जो शायर था कच्चे पक्के लम्हे चुनता था और अपनी ही आवाज के पास बैठकर गुनगुनाया करता था। उस शायर ने एक शाम मेरे साथ यूं गुजारी जैसे कोई ख्याल अपनी आवाज के पास आकर बैठ गया हो। ख्याल और आवाज एक हो गए।
खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी, लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Romi Mobile, mobile for me. ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। Time Z डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Free Ultra Red Oxide, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Godrej Expert Rich Grim Hair Color।
सेमिनार का आज से आगाज, 67 देशों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। बाराबंकी में कल हुई किसान की मौत के मामले में राजस्व अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, 9 अन्य लोगों पर भी चलेगा मुकदमा। लखनऊ में बावर्दी सिपाही ने की मासूम के साथ छेड़छाड़, आरोपी सिपाही की लोगों ने जमकर की खबर। महोबा में ट्रक और जीप की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। और यूपी में आज शाम से बराक का दूध होगा महंगा, गोल्ड 40 रुपए तो टोंड दूध 30 रुपए लीटर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी में हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी से। खबर है जहां पर राजस्व अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने तराई इलाके में खेतों की पैमाइश के दौरान भूमाफियाओं के साथ मिलकर संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान की हत्या कर दी। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन और भाजपा नेता के धरने के बाद दबाव में आए शासन ने नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल समेत 9 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल कल तहसील राम सनेही घाट के तहसीलदार देवेंद्र पांडे कानूनगो लेखपाल के साथ पूरी टीम के साथ घाघर नदी के पास बसे बास गांव में भूमि विवाद सुलझाने के लिए गए थे। इसी दौरान विक्रम नाम के बुजुर्ग किसान को दूसरे पक्ष के लोग अधिकारियों के कहने पर मौके पर बुला लाए। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तहसील कर्मियों ने विक्रम सिंह को अपनी जमीन पर से कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया और उनका उत्पीड़न किया, जिसके चलते मौके पर ही बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचे और तहसील कर्मियों को बंधक बना लिया। इसी बीच भाजपा के पूर्व विधायक सुंदर लाल दीक्षित पहुंच गए और मृतक परिवार को मुआवजे के साथ ही आरोपी तहसील कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर वहीं लाश रखकर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने थाना टिकैत नगर में किसान की मौत के मामले में नायब तहसीलदार, लेखपाल समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा लिया है। कटवाते 2 महीने लगाए, देखे पप्पा हमारे गए खाए के, देखे किताब लिए पढ़त रहे। वही गजराज गए मेरे पप्पा को लाए आए तो ही हमारे पप्पा को लाए जबरदस्ती क्यों मेरे भैया बेट नहीं करे दिन आए धंधा हो आए दैया मेरे भैया नहीं बेट करने मोबाइल नहीं रही, फोन करनी दादा मेरे पप्पा मार डाली नहीं आए दैया मेरे गजराज मेरे पप्पा मार डाली नहीं। खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की गई है राजस्व अधिकारी पर और 9 लोगों पर और जो मुकदमा दर्ज किया गया है, सिर्फ मुकदमा ही दर्ज किया गया है? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क कट गया। आपको बता दें कि बाराबंकी में राजस्व अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने तराई इलाके में खेतों की पैमाइश के दौरान भूमाफियाओं के साथ मिलकर संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान की हत्या कर दी है। इस मामले में आज आपको बता दें राजस्व अधिकारियों पर केस दर्ज हो गया है, साथ ही साथ लेखपाल पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, नायब तहसीलदार पर, कानूनगो पर हत्या का केस दर्ज हुआ है और 9 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले पर कल काफी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यहां पर मृतक परिवार को मुआवजे के साथ ही आरोपी तहसील कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर वहां पर शव को रखकर प्रदर्शन किया गया था। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने थाना टिकैत नगर में किसान की मौत के मामले में नायब तहसीलदार, लेखपाल समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दीपक, जिस तरीके से मामले को मुकदमा तो भले ही दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या इसमें वाकई कार्रवाई होगी कि या फिर सिर्फ आश्वासन देने के लिए फिलहाल के लिए इस मामले को रफा दफा करने के लिए इसमें केस दर्ज किया गया है? हाँ दीपाली, जो सवाल आपने किया है आपके सामने आपका जवाब छिपा है। चूंकि प्रशासन शुरू में कोई कार्रवाई नहीं करना था और बीजेपी की पर पहुंच गए, अधिकारियों ने देखा कि रात है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी इस पूरे मामले की
लेकिन पूरे जो वर्ग के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दे। तो लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संवाददाता की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर भूमाफियाओं की वजह से यहां पर कल किसान की मौत हुई। किसान को वहां पर बुलाया गया और उस पर दबाव बनाया जा रहा था जमीन को लेकर कि जो उसकी जमीन थी उसको हथियाना चाहते थे यहां पर भूमाफिया। वहां पर जो अधिकारी गए थे यानी कि नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और कई लोग वहां पर गए थे, जिनकी मिली भगत सामने आ रही है भूमाफियाओं की और उन लोगों की। कुल मिलाकर जब वो वहां पर किसान गया तो कल उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर अब जाकर मामला भले ही इस मामले में दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन काफी प्रदर्शन हुआ और उसके बाद यहां पर प्रदर्शन करने के बाद यहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है कि यहां पर वाकई दबाव में ये कार्रवाई की गई है या फिर आगे चलकर इस मामले में वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। कटवाते देर में नहीं लगाए, देखे पप्पा हमारे गए खाए के, देखे किताब लिए पढ़त रहे, वही गजराज गए मेरे पप्पा बुलाए लाए, आए तो हमारे पप्पा बुलाए लाए जबरदस्ती क्यों मेरे भैया वेट नहीं करे दिन, आए धंधा हो, आए दैया मेरे भैया नहीं वेट करनी, मोबाइल नहीं रही, फोन करनी दादा मेरे पप्पा माँ डाली नहीं, आए दैया तो आए दैया मेरे गजराज मेरे पप्पा माँ डाली नहीं। जो लोग यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से पैमाइश करने आई थी उन लोगों ने प्रताड़ित किया, जिससे विक्रम की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक होकर। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा 302 के तहत कायम किया जाए और उसकी जांच कराई जाए और मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, यही मुझे कहना है। कोई न कहीं दादा देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर काफी माहौल काफी गमगीन है। लेकिन ये आपको बता दें कि कल का मामला है जब यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए तहसील कर्मियों ने विक्रम सिंह को अपनी जमीन पर से कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया। विक्रम सिंह वो है जो किसान था जिसकी कल मौत हो गई। बताया जा रहा है जो जमीन पर कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया और उनका उत्पीड़न किया, जिसके चलते मौके पर ही बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। किसान हालांकि सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान वहां पर पहुंचे और तहसील कर्मियों को बंधक बना लिया। इसी बीच भाजपा के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित भी पहुंच गए और मृतक परिवार को मुआवजे के साथ ही आरोपी तहसील कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे थे। काफी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहाँ पर बता दें आपको कि नायब तहसीलदार, कानूनगो पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, लेखपाल पर भी और 9 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, उनकी मनमानी चल रही है, दबंगई चल रही है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। और कहीं न कहीं यहाँ पर तहसील कर्मियों की मिलीभगत है, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई, उसने अपना दम तोड़ दिया, पीड़ित किया गया, ये आरोप लगाया ग्रामीणों ने। और फिलहाल तो अभी मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे ऐसी मिलीभगत चल रही है जो इस तरीके से किसानों को पीड़ित किया जा रहा है। इस मामले में मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वाकई ये मामले में कोई कार्रवाई होगी या फिर फिलहाल इस माहौल को शांत करने के लिए, रफा दफा करने के लिए सिर्फ ये कार्रवाई की गई है। तो राजस्व अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। किसान की मौत के मामले में इसमें केस दर्ज हुआ है। बाराबंकी में किसान की मौत का मामला था। आपको बता दें राजस्व अधिकारियों पर मामला दर्ज है, यानी कि नायब तहसीलदार, कानूनगो पर हत्या का केस दर्ज है। फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि क्या इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी, ठोस कदम उठाए जाएंगे? हाँ दीपाली, देखिए इस बात का आश्वासन तो दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाए।